लाओ। तो त्रिभुज मनवा संरचना होती है, पहले समझो, जिसमें तीन भुजाएं होती हैं तथा तीन कोण होते हैं। तीन भुजाएं होती है, तीन क्या होते हैं? कोण होते हैं। और त्रिभुज के तीनों भुजाओं का, तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। हाँ चलो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है। अब आ जाइए, तो हम लिख सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। लेकिन हम लोग का टारगेट जानते हो क्या है? इस पाठ में जो पढ़ेंगे टारगेट है समरूप त्रिभुज। तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा विवेक बाबू। त्रिभुज वह संरचना होता है जिसमें तीन भुजाएं होती हैं तथा तीन कोण होते हैं और तीन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। तो त्रिभुज तो कई प्रकार का होता है, लेकिन थोड़ा मैं चाहता हूँ कि परिचय आपको दे दूँ कि सब आप जानकारी रखेंगे। त्रिभुज के प्रकार याद करो सब लोग। ट्राइंगल अंग्रेजी में कहते हैं। पहला होता है समबाहु त्रिभुज। क्या आपको याद है? हाँ, तीनों भुजा। देखो ट्रिक सुनो, ट्रिक। सम का मतलब एक समान, सम का मतलब और बाहु का मतलब भुजा, और त्रिभुज का मतलब त्रिभुज। मान कहेंगे ऐसे त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है? एक समान होती है। एक समान होती है। सम माने एक समान, बाहु माने भुजा, और त्रिभुज माने त्रिभुज। तो ऐसे त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है? एक समान होती है, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो लिख देते हैं थोड़ा सा। वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं एक समान होती हैं, एक समान होती है, उसे समबाहु। आइए, वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है? हाँ, एक समान होती है, तो इसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। चले बाबू, लेला काची पुदीना। चला पाँचे पाँचे, सब पाँचे पाँचे। माने अगर ए भी 5 तो बी सी भी कितना? 5, और सी ए भी कितना? 5। तो क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? बराबर हो। आलोक बता देगा। 5 5 5 या 6 6 6 सब बराबर होना चाहिए, तो उसको हम लोग कहते हैं समबाहु त्रिभुज। याद करो, आज त्रिभुज पाठ शुरू हो गई। बहुत मज़ेदार अभ्यास है, बहुत मज़ा आएगा। रेखा गणित का कुछ दिनों तक सैर करेंगे हम लोग। आइए, सेकंड नंबर पर समबाहु के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ये संधिभाग भी पढ़ लेंगे। अच्छा, आपको याद है क्या समकोण त्रिभुज के बारे में? वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। सम का मतलब, समकोण का मतलब 90 डिग्री। वह त्रिभुज जिसका एक कोण कितना डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री। लिख लो, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, होता है, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। याद हुआ सबको?
वह त्रिभुज इसका एक कोण कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री का होता है, तो उसे हम लोग कौन त्रिभुज कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहते हैं। जल्दी जल्दी पढ़िए, साइंस भी पढ़ाना है। चलिए बनाइए। ये देखिए, ए रहा, बी रहा, सी रहा, कितना डिग्री का कोण बन गया? 90 डिग्री का बन गया। आप फिजिक्स से पढ़ाएंगे। उसके बाद से आपका आते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के पास। अरे बहुत ज़्यादा हम लोग टाइम खर्च किए उनके गुणों को गाने में, लेकिन सही है, वह दिन आज है तभी हम लोग उसकी चर्चा किए, नहीं होता तो नहीं करते। समद्विबाहु त्रिभुज, देखो सम का मतलब एक समान, और द्वि का मतलब दो, और बाहु का मतलब भुजा। जिस त्रिभुज की दो भुजा क्या हो? एक समान। तीसरा अलग हो, तीसरा अलग। लिख लो, वह त्रिभुज जिसकी दो भुजा एक समान हो और तीसरा भुजा अलग हो, तीसरा भुजा अलग हो तो उसे आराम से ऐसा बात बोलो कि दूसरे से कोई दूसरे कष्ट ना हो। अब इसी के बारे में हम स्वामी विवेकानंद के बारे में बताए थे। त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं, तो बोलबे मत करो तुम, और तीसरी भुजा अलग हो तो उसे ऐसा लगता है कि कोई बात बोल रहा है और उसे नफरत उत्पन्न हो रही है, तो आप अपनी बात को बंद कर दीजिए। स्टूडेंट आप है ना, स्टूडेंट हैं। कभी सोचते हैं कि आपके छाती पे कोई चाकू मार देगा तो क्या होगा? भाई 6 तो 1 8। चलिए, दो भुजा माने आपके समान होना चाहिए, और एक भुजा आपका क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए। तो हम इससे कौन सा त्रिभुज कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। बहुत सिंपल था आपका, ठीक है। चलिए, समद्विबाहु त्रिभुज के बाद आपके पास नया टॉपिक आ रहा है जिसका नाम होगा समरूप त्रिभुज। कौन त्रिभुज? समरूप। आइए पाठ के मेन सारांश में समरूप बताएं आपको। तो देखो, अगर आपसे पूछे कि समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं, तो सुनो, ऐसा त्रिभुज जिसका रूप एक समान हो, रूप का हो एक समान हो, लेकिन जो उसका माप है वो एक समान ना हो। जैसे गांधी जी के फोटो ले लो तुम, वो बड़ा ले लो, वह फोटो के स्क्रीन पे छोटा कर दो, और ही छोटा कर दो, और ही छोटा कर दो, तो ये सब क्या होंगे? समरूप काला। सम का मतलब एक समान रूप होगा, लेकिन आकार एक समान नहीं। बात समझ रहे? जैसे कहने का मतलब है कि एक गोला ये बनाइए बड़ा, फिर एक छोटा, फिर एक छोटा, फिर एक छोटा, तो ये क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे, क्योंकि इनका जो आकार है वो क्या है? अलग अलग, लेकिन रूप एक जैसा है। सभी वृत्त समरूप हो जाएंगे। एक वर्ग बनाइए इस तरीके से, फिर एक छोटा बनाइए, फिर एक और छोटा बनाइए, फिर एक और छोटा बनाइए, तो इसको भी हम लोग क्या कहते हैं? समरूप त्रिभुज। ठीक है, समरूप त्रिभुज के उदाहरण समरूप आकृति के उसका एक समबाहु त्रिभुज भी होता है, समझ रहे हैं? समरूप को अंग्रेजी में कहा जाता है बाबू सिमिलर, SIMILAR, सिमिलर माना होता है सब। तो आज हम लोग पहले पढ़ने वाले हैं समरूप आकृतियाँ। इसी के बारे में चर्चा भी हम लोग करेंगे, समरूप आकृतियाँ के बारे में, ठीक है। केवल समरूप आइए हेडिंग बनाते हैं हम लोग, समरूप आकृति। पूरा एक भी कदम हम लोग को नहीं छोड़ना। तो आपका हेडिंग रहेगा समरूप आकृति। चले मिटा दे इसको। आप एक हेडिंग बनाइए समरूप आकृति।
देख लो, वे आकृतियाँ जिनका रूप एक समान हो, जिनका रूप एक समान हो लेकिन आकार अलग अलग हो, लेकिन आकार अलग अलग हो तो उसे समरूप आकृति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? समरूप आकृति। वे आकृतियाँ जिनका रूप एक समान हो लेकिन आकार क्या हो, अलग अलग हो तो उसे समरूप आकृति कहते हैं। जैसे उदाहरण में क्या लिख सकते हैं, समझिए। उदाहरण में आप लिख सकते हैं सभी वर्ग, सभी वर्ग। दूसरा सभी वृत्त। तीसरा सभी समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु। जितनी बातें आपके लिखी गई है ये समरूप आकृतियाँ का उदाहरण है, ठीक है। अब तब लिख लेना एक सर्वांशम आकृति, सर्वांशम आकृति। अच्छा देख लो, सर्वांशम आकृति के बारे में पूछेगा तो वे आकृति जिसका रूप और आकार दोनों एक समान है। वे आकृति जिसका रूप और आकार दोनों क्या होते हैं, एक समान। तो लिख लो। अच्छा, इसका अगर चित्र बनाते हैं तो एक बड़ा बना लो, वर्ग की बात करो ना, एक बड़ा बना लो। मान लो इसका 3 3 3 3 है। एक छोटा बना लो, 2 2 2 2 है। एक और छोटा बना लो, 1 1 1 है। इस तरीके से लिखते हैं। सभी वृत्त बनाते थे, एक वृत्त बड़ा बना लो जिसके त्रिज्या 3 देख लो, एक छोटा बना लो जिसके 2 देख लो, एक और छोटा बना लो जिसको 1 देख लो। सभी समबाहु त्रिभुज, देखिए त्रिभुज बना लो, इसका 3 इसका 3 इसका 3, एक और त्रिभुज बना लो, 2 2 2, एक और त्रिभुज बना लो, 1 1 1। तो जितने आकृति आप देख रहे हैं सब एक हैं, समरूप के उदाहरण हैं। सभी वर्ग, वर्ग मतलब चारों भुजाएं, सभी वृत्त, सभी जो समबाहु त्रिभुज हैं सब आपके कहाँ हो जाएंगे, क्या हुआ ना, कुछ हुआ है तो हुआ है। तो अब चलते हैं सर्वांशम आकृति के पास। मानो वह आकृति है जिसका रूप भी एक समान हो और उसका माप भी क्या हो, एक समान। और इसमें कोई माप एक समान नहीं है, कोई 3 का है तो कोई 2 का है तो कोई 1 का है। तो लेकिन है सर्वांशम में आप कह सकते हो ये आकृतियाँ, देखना बाबू बड़ा अच्छा पाठ हुआ ये बड़ी टाइम लगेगा इसको पढ़ाने में, 15 दिन लग ही जाएगा। वे आकृतियाँ जिनका रूप और आकार दोनों बराबर होते हैं तो उसे सर्वांशम त्रिभुज कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, सर्वांशम त्रिभुज या सर्वांशम आकृति कहते हैं। मान लो वर्ग हो गया 4 4 4 4, और ये वर्ग हो गया 4 4 4 4। मान लो वृत्त हो गया 6 सेंटीमीटर, और ये वृत्त हो गया, तब आप इसको सर्वांशम। तो सभी सर्वांशम समरूप हो सकते हैं लेकिन सभी समरूप सर्वांशम नहीं हो सकते। नोट में एक चीज में सभी सर्वांशम आकृति समरूप हो सकती है लेकिन सभी समरूप आकृति सर्वांशम नहीं हो सकती।
सभी सर्वांसम आकृतियाँ या मैं जितना सर्वांसम एक समरूप हो सकता है, लेकिन सभी समरूप सर्वांसम नहीं हो सकता। मेगा देखो बनाया है ताजमहल बड़ा, फिर छोटा समरूप है, ठीक है। इधर देखो सभी वृत्त बनाया है, छोटा बड़ा और बड़ा, फिर वर्ग बनाया, फिर संभाव त्रिभुज बनाया, सब ये समरूप की आकृतियां हैं। इनके बारे में आप लिख सकते हैं। वर्ग होगा तो समरूप कहेंगे, नहीं होगा तो नहीं कहेंगे। आइए आपको हम आज खत्म कर देते हैं प्रश्नावली 6.1। 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। उदाहरण में कहा है, अगर है तो बोलो। तभी तो नहीं बता रहे। चलिए ठीक है, आई मिटाएं इसको। आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग 6.1 को लगाने के लिए चल रहे हैं। अच्छा तो यहाँ बैठते तो दिखाई देता स्पष्ट। कब तक कहोगे हटिए सर हटिए सर। आइए हमारे पास देखो क्वेश्चन नंबर जो 1 है, 1 ई कह रहा है कि आपको खाली स्थान दिया है उसको भरना है। तो पहला आपका दिया कि सभी वृत्त बताओ क्या होता है, सर्वांसम होता है कि समरूप होता है, बताओ। सभी वृत्त क्या होंगे, समरूप। अभी आपको जस्ट बताया गया, तो पहला में समरूप भर देंगे। समझ रहे हो, पहला में क्या भर देना है, समरूप। क्या कि अभी आप जस्ट पढ़े भी। दूसरा सभी वर्ग क्या होता है, समरूप। अच्छा सर्वांसम क्यों नहीं लिख सकते बताओ। सभी वर्ग कह रहा है तो समरूप ही क्यों भर रहे हैं। अगर सभी व वृत्त कह रहा है या सभी आपका वर्ग कह रहा है तो इस तरीके से आप इसके बारे में बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 3 नंबर। कह रहा है कि सभी समबाहु, इनमें समबाहु बनाएगा, सभी समबाहु त्रिभुज, समबाहु भर लो। क्या होता है, सभी समबाहु त्रिभुज होता है ना, समरूप होता है। 4 नंबर आ जाओ। कह रहा है कि भुजाओं के समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण बराबर हो और इनके भुजाएं क्या हो, समानुपाती। तो मैं 2 का ऑप्शन दिया है। पहला में बराबर, हाँ हमेशा भुजा समानुपाती में होती है। ये भी बता BC तो CA बता। चलिए दूसरा का नंबर क्वेश्चन पर आइए। दूसरा का नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। स्वागत करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मक के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियाँ, माने ऐसे 2 उदाहरण आपको बताना है जो क्या है, समरूप है। तो समरूप में तो सभी वर्ग हो जाएंगे, सभी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हो जाएंगे, सभी वृत्त हो जाएंगे। और दूसरा अगर ऐसी आकृतियाँ का बताइए जो समरूप नहीं है, तो सभी आयत, आयत तो समरूप हो ही नहीं सकते हैं। सभी समकोण त्रिभुज भी आप लिख सकते हैं, समझ रहे हैं, तो नहीं हो सकते हैं समकोण त्रिभुज वगैरह, खाली 3 आकृतियाँ होता है। तो लिख लो। पहला में ये कह रहा है कि जो समरूप है, जो क्या है, समरूप है। तो क्या का उदाहरण आप लिख सकते हैं, सभी वर्ग, सभी वर्ग, सभी समबाहु त्रिभुज भी लिख सकते हैं। अरे 2 का पूछा, आप 3 को लिख लीजिए। सभी वृत्त हो गया। नीचे वाला लिख लिया, जल्दी लिख लीजिए। और इसमें सेकंड में ये पूछा है कि जो समरूप नहीं है, जो क्या है, समरूप नहीं है, जो समरूप नहीं है। इसमें 1 2 सभी आप
आयत लिख सकते हैं, सभी आयत, सभी आप समकोण त्रिभुज भी लिख सकते हैं, सभी आयत भी लिख सकते हैं, सभी समकोण त्रिभुज भी लिख सकते हैं। बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं, तो क्या कहेंगे नहीं है, यही लोग था। भाई आपका जो दिया है वह सम चतुर्भुज है और एक दिया है तो वर्ग है, दोनों वर्ग होना चाहिए। तो सिंपल सा उत्तर इसका होगा क्वेश्चन नंबर 3 का कि दोनों आकृतियाँ समरूप नहीं, समरूप नहीं है, क्योंकि इनका कोण बराबर नहीं, क्योंकि इनका कोण बराबर नहीं। नोट कर ले इसको। चलिए फिजिक्स के पास हम आपको लेकर के चल रहे हैं और आज थोड़ा सा मैं आपको सवाल बताना चाहता हूँ। अभ्यास प्रश्न को छोड़ करके कुछ अलग से हम लोग पढ़ेंगे, आप लगा के लेकर आइए।